हेलो फ्रेंड्स, आज है 31 मार्च और आज है महीना का लास्ट आखिरी दिन और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये काम मैंने शुरू किया है, जस्ट ये बोलने लगा है, इसको भी क्लीन किया, इसमें चेक्स बनाए हैं। तो बस कल या परसों में आपको ये काम भी फिनिश मिल जाएगा, क्योंकि जब काम शुरू करता हूँ तो उसको ख़त्म करके ही मेरे को चैन आता है, ये सभी को पता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग प्यार देते रहे इस तरह से इस चैनल को और शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत। दोस्तों, मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, चाहे आर्ट हो, ड्रामा हो, थिएटर हो या संगीत हो, रियाज़ उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि रियाज़ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जब हम फील्ड वर्क करते हैं या जब हम काम करने बैठते हैं तो रियाज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर एवरीडे रियाज़ नहीं करें, जो प्रैक्टिस नहीं करें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास से छूट जाती हैं या आपको एक देखने का जो और समझने का एक नज़रिया जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। और मुझे लगता है कि जो एवरीडे का जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपके और चीज़ों को क्लियर करता जाता है, आपके थॉट को, आपकी चीज़ों को, आपके सोचने विचारने की बुद्धि को। तो आज मुझे कहीं और जाना है, एक हॉस्पिटल की ओपनिंग है, कमला हॉस्पिटल, जो कि न्यू समा रोड पर है। तो हम वहाँ भी चलते हैं, बस निकलने की तैयारी है। तो वहाँ गुरुजी आए हुए हैं, उनसे मुलाकात होगी। तो यहाँ हम जो फुटेज देख रहे हैं इसमें संत श्री श्याम दास जी आपको नज़र आ रहे होंगे, मोहित पटेल जी नज़र आ रहे होंगे और महिमा पटेल जी नज़र आ रही होंगी। तो हम आप दोनों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और बस अभी शुभारंभ के जो प्रक्रिया है वो चालू है, जो विधि विधान है उसको पूर्ण किया जा रहा है। मुझे लगता है यही सनातन संस्कृति की खूबसूरती है कि जब आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं, विधि विधान के साथ किया जाना बहुत उचित है और हम हमेशा से इस बात को मानते हैं, क्योंकि और मानना भी चाहिए। और क्योंकि ये हज़ारों वर्ष से ऋषि मुनियों के जो भी ग्रंथ हैं, या हम ऐसे कहें कि जो क्षण है, इन शुभ मुहूर्त है, इन मुहूर्तों के साथ, ये क्षण जो होते हैं इसके साथ अलौकिक शक्तियाँ जुड़ी होती हैं जो आपके धन धान्य व सुखी जीवन की कामना करती हैं। तो इन शक्तियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेद पुराणों में, पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हम तो ज़रूर मानते हैं, किसी को मानना है माने, नहीं मानना है मत माने, पर जब आपका पूर्ण विश्वास होता है आपकी सनातन संस्कृति पर, तो वो विश्वास आपको सही रास्ते पर लेके जाता है और ये फैक्ट है। वीडियो देखने वाले सभी मित्रों से मैं कहना चाहूँगा, जो भी चीज़ें जो आपको ताकत देती हैं, जो शक्तियाँ आपको ताकत देती हैं, आप उस पर भरोसा करना ज़रूर सीखें, क्योंकि ये अनुभव जो है वो आपको सही रास्ता दिखाता है और जो सनातन संस्कृति की एक शक्ति है वो हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाने पर अग्रसित रहता ही है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि विधि विधान के साथ कार्य को पूर्ण किया गया है और अभी सभी गेस्ट जो बाहर से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से, खरगोन से, कई सारी जगह से आए हुए हैं, सभी लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ गुरु जी सभी को प्रसाद वितरण कर रहे हैं व सभी से मोहित जी सभी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और सभी लोग बधाई देते हुए यहाँ हम देख पा रहे हैं। और ये एक खुशी का विषय है कि आप अपने क्षेत्र से जब बाहर आते हैं, दूसरी जगह अपनी एक जगह बनाते हैं, तो ये बहुत गर्व का विषय होता है। तो हम वापस अब अपने स्टूडियो में आ चुके हैं। तो काफ़ी सारे नए मित्रों से, नए लोगों से मुलाकात हुई। गुरुजी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक संयोग ही है जो आप एक दूसरे से मुलाकात करने का एक जो क्षण होता है वो ऐसे ही होता है, संयोग से ही होता है। और यह संयोग की ही बात है कि हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ
उस क्षण को हम हमेशा याद रखेंगे। और ये वाकई एक अलौकिक स्थितियाँ होती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँगा। उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिलवाया यहाँ, और बस अब हम अपने स्टूडियो में काम पे व्यस्त हैं। जो भी काम का एक फर्स्ट लेयर लगाने की प्रक्रिया है वो चालू है। मुझे इस तरह के कुछ पैनल्स बनाने हैं, लगभग 10 पैनल बनाने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि उसको एक बड़ा काम रेडी किया जा सके। क्योंकि ये अलग अलग पैनल्स को अलग अलग भी लगाया जा सकता है, परंतु अगर 10 काम का एक काम बनाया जाए तो वो बहुत इम्पैक्ट रहता है उसका। और उसको बाद में रेजिन वर्क भी करना है। अब देखते हैं उसके लिए समय कब निकालना है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि जब हम काम शुरू करते हैं तो आपके मन में एक विचार आपके ख्यालों में आता है, आपके मन में विचरण करता है। जब हम काम करने बैठते हैं, वह पेंसिल उठाते हैं, तो आपका विजुअल जो अनुभव है वो इंद्रियां काम करती हैं। तो उन ख्यालों को अपने पेपर पर कैसे उकेरना है, या जो मीडियम में आप काम कर रहे हैं उस पर कैसे करना है, वो आप अपने हाथ पर छोड़ दें, वो आपके अनुभव पर छोड़ रहे हैं। इंद्रियां अपने आप काम करना स्वतः शुरू कर देती हैं। और कभी ऐसे रेफरेंस लेके भी काम करना हो तो भी कर सकते हैं। आजकल हमारे पास मोबाइल डिवाइस है, तो मान लीजिए हमें कहीं का फ़ोटोग्राफ लेके काम करना है या कुछ ऑब्जेक्ट्स लेके काम करने हैं, तो हम रेफरेंस लेके करते हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि कई सारे इमेजेस ऐसे होते हैं जो कि आपको ऐसे याद नहीं रहता, उसकी बारीकियां याद नहीं रहती। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई जायफल हो गया, मसाला हो गया, उसकी बारीकियां बहुत खूबसूरत होती हैं। और मुझे मालूम नहीं मैंने अचानक से क्यों जायफल का नाम लिया, लेकिन वो बहुत सभी लोग जानते हैं। तो उसका एक आकार होता है जो इंटरेस्टिंग है, और वो उन सब चीज़ों के साथ साथ जब हम काम पे इन सब चीज़ों को, इन ऑब्जेक्ट्स की एक स्वयं का एक अस्तित्व होता है, हम उन्हीं चीज़ों को पेंट करने की कोशिश करते हैं। शाम के 8 और आज का दिन यहीं ख़त्म हुआ। अब घर जाना है, कल आके बाकी काम करेंगे इसमें। तो बने रहिए आप लोग चैनल पर, आप लोग प्यार दे ही रहे हैं। आप लोगों की वजह से ही चैनल इतना ग्रो कर रहा है। तो शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।